देश प्रेमी जागो। ऑनलाइन कंपनियों के खिलाफ देश भर के व्यापारियों को करेंगे एकजुट, संदीप बंसल। व्यापारी नेताओं को भी लाएंगे एक मंच पर। लखनऊ। बहुराष्ट्रीय कंपनियों अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील द्वारा ऑनलाइन व्यापार में की जा रही धांधली और मनमानी के खिलाफ देश भर के व्यापारियों को एकजुट करेंगे। देश भर के व्यापारी नेताओं को भी एक मंच पर लाकर इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर देश में नकेल कसने का काम किया जाएगा। अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश संदीप बंसल ने आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अमीनाबाद परिक्षेत्र में नजीराबाद में आयोजित देश प्रेमी जागो अभियान के अंतर्गत ये उद्गार व्यक्त किए। संदीप बंसल ने घोषणा की कि देश के सभी व्यापारी नेताओं को एक मंच पर लाकर इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों के खिलाफ एक साझा अभियान चलाया जाएगा। किसी भी कीमत पर देश के करोड़ों व्यापारियों को भुखमरी और आत्महत्या के कगार पर मरने के लिए छोड़ा नहीं जा सकता। हालात बिल्कुल ऐसे ही हैं। व्यापारी की बिक्री 25% रह गई है। यदि अभी भी चेता नहीं गया, बहुत गंभीर परिणाम होंगे। इसका ये होगा, इसलिए आज से बाजार बाजार धरना कार्यक्रम होगा। जागो देश प्रेमी जागो अभियान को घर घर तक पहुंचाया जाएगा। हर नागरिक से बाजार में जाकर खरीदारी करने की अपील की जाएगी। ऑनलाइन कंपनियों का बहिष्कार करने की मांग की जाएगी। सिर्फ थोड़े से लालच के लिए, थोड़े फायदे के लिए देश की अस्मिता और अखंडता के साथ खिलवाड़ ना करने की अपील की जाएगी। और सबसे महत्वपूर्ण, भारत सरकार से अपील की जाएगी कि क्या देश के परंपरागत खुदरा व्यापार को सरकार समाप्त करना चाहती है, तब हमारे आंदोलन का स्वरूप सरकार विरोधी होगा। अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश मीडिया प्रभारी एवं नगर महामंत्री सुरेश छावलानी, उत्तर प्रदेश युवा उद्योग व्यापार मंडल के वरिष्ठ उपाध्यक्ष आकाश गौतम, प्रदेश मंत्री मोहनीश त्रिवेदी, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल की महिला इकाई की प्रदेश महामंत्री एकता अग्रवाल ने बताया कि इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी व्यापारियों ने हाथ में ऑनलाइन के बहिष्कार की तख्तियां ले रखी थी और आने जाने वाले सभी लोगों से ऑनलाइन की बजाय बाजार से खरीदारी करने की अपील की। देश प्रेमी जागो इस अभियान में आज के कार्यक्रम में अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के आलमबाग प्रभारी वरिष्ठ उपाध्यक्ष जितेंद्र कन्नौजिया, चंदर नगर से हारिस मालानी, नजीराबाद से अनुज गौतम, साबिर हुसैन, अज्जू, मोहम्मद साजिद, समीर, तेलीबाग से पतंजलि, एल्डिको, रायवली रोड से रामकृष्ण मिश्रा, छावनी कैंट से आदर्श अग्रवाल, ग्वीन रोड से श्रीमती मृदुला भार्गव, केसरबाग से अमरजीत कुरील, अवधेश सोनकर, विजयनगर नाका से जय मिगलानी, मनोज पाल, अमीनाबाद से राहुल गौतम, विनोद पाल, मोहम्मद आसिफ व्यापार करने आई थी, लेकिन 200 साल उसने देश को गुलाम बना लिया। रामकृष्ण मिश्रा की लाखों रिपोर्ट। लोगों ने अपनी जान दी, प्राण दिए, बलिदान किया, तब देश आज़ाद हुआ। और आज 75वें साल में जब हम देश की आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, हम फिर से गुलामी की ओर बढ़ रहे हैं। अमेरिकी कंपनी हमें फिर से कब्जा कर रही है। आज व्यापार आधे से कम हो गया। 2 साल पहले जो बिक्री थी व्यापारी की, मैंने कोरोना काल छोड़ दिया, 2 साल पहले जो बिक्री थी और आज जो बिक्री है, बिक्री चौथाई रह गई। यही हालात रहेंगे तो 2 साल में ताले लगाने पड़ेंगे व्यापारी को। इसलिए अपील कर रहे हैं भारत सरकार से कि उन ऑनलाइन कंपनियों पर नकेल कसी जाए और हम लोग पूरे देश में तमाम व्यापार मंडल के नेताओं को, चाहे वो अलग अलग हों, उसकी दीवार को तोड़ते हुए, व्यापार मंडल की दीवार को तोड़ते हुए व्यापारी एकता की दीवार को मजबूत करने जा रहे हैं। और एक प्लेटफॉर्म पर सबको लाकर हम ऑनलाइन कंपनी के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन तैयार करेंगे। उसकी शुरुआत आज से अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल ने कर दी है। हम इन कंपनियों के जो स्टोर हैं, दफ्तर हैं, जो इनके गोदाम हैं, उन पर धरना देंगे, उन पर प्रदर्शन करेंगे और ज़रूरत पड़ेगी तो हम भारत बंद जैसा आयोजन करेंगे। लेकिन ऑनलाइन कंपनियों की गुलामी सहने के लिए हम लोग तैयार नहीं हैं। यही कहने के लिए आज हम लोग यहाँ पर हैं। ये निर्णय
भारत सरकार को करना है। आज इस त्यौहार के बावजूद संगठन के लोग यहाँ पर खड़े हैं तो इसलिए खड़े हैं क्योंकि हम तुलना कर रहे हैं 2 साल पहले की अपनी बिक्री से, 2.5 साल पहले की अपनी बिक्री से, तो समझ में आता है कि हमारी दुकान की बिक्री 70% कम हो गई, 75% कम हो गई। दुकान पर ग्राहक नहीं आ रहा। ये अपील है हिंदुस्तान के प्रत्येक नागरिक से कि अगर वो देश प्रेमी है, अगर वो देश को जानता है, देश को मानता है, देश में विश्वास रखता है, तो उसको विचार करना पड़ेगा कि हम अमेरिकी कंपनी को फायदा दें, हम अमेरिका को लाभ पहुंचाएं कि हिंदुस्तान के व्यापारी को जिंदा रखें। अगर मैं सीधे शब्दों में कहूँ तो आज का खुदरा व्यापारी इस स्थिति में पहुंच गया है कि अगर 2-3 साल में भारत सरकार ने इस पर ठोस निर्णय नहीं लिया तो उसको अपनी दुकान बंद करनी पड़ेगी, उसके बच्चे भूखे मरने की नौबत आ जाएगी और उसकी दुकान पर ताला पड़ जाएगा। तो ये निर्णय भारत सरकार को करना है। सरकार को ये निर्णय करने के लिए हम मजबूर करें, इसके लिए ये कार्यक्रम आज यहाँ पर आयोजित किया। अब हम बाजार ये धरना करेंगे, अब हम सड़क ये काम चलाएंगे और सरकार से ये मांग करेंगे कि आप निर्णय करो। बहुराष्ट्रीय कंपनियों को आपने छूट दे दी, FDI रिटेल की अगर आपने परमिशन दी है तो क्या ये भी छूट दी है कि वो बहुराष्ट्रीय कंपनी व्यापारी से हर सामान सस्ता बेचे? अरे होना तो ये चाहिए कि जो ऑनलाइन कंपनियां हैं उन कंपनियों के ऊपर एडिशनल सर्विस टैक्स लगना चाहिए, उनके ऊपर अतिरिक्त GST लगना चाहिए क्योंकि वो सर्विस दे रही, घर पहुंचा कर माल दे रही, ताकि हमारा खुदरा व्यापारी भी जिंदा रह सके। लेकिन हो जा रहा है आज की तारीख में, चाहे वो बिजली वाला हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान बेचने वाला हो, चाहे वो कपड़े वाला हो, चाहे वो जूते वाला हो, चाहे वो रेडीमेड वाला हो, कोई भी सामान, चाहे वो खेल कूद का सामान बेचता हो, हमारे इस नज़ीराबाद और अमीनाबाद बाजार की आधी दुकानें जो इस प्रकार का व्यापार करती हैं उनका कारोबार आधा रह गया। इसलिए आज के प्रदर्शन के माध्यम से, आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से देश के व्यापारियों को, देश के आम आदमी को जगाना चाहते हैं, कहना चाहते हैं कि तुम अगर देश प्रेमी हो, देशभक्त हो, राष्ट्रभक्त हो, राष्ट्र का चिंतन करते हो तो इस बात को गंभीरता से सोचो कि आज़ादी के 75वें साल में क्या हम फिर से गुलामी की ओर बढ़ना चाह रहे हैं? पहले एक अंग्रेज कंपनी थी, क्या अब हम एक अमेरिकी कंपनी को हिस्सा देने जा रहे हैं अपने देश में? अगर देने जा रहे हैं तब तो फिर हम भी तैयारी करें कि ठीक हम फिर से गुलाम बनने जा रहे हैं, और अगर नहीं तो हमको आपको इसके खिलाफ एकजुट होना पड़ेगा। मैं आज आपके सबके बीच में हमारे जो सम्मानित पदाधिकारी कहना चाहता हूँ, हम ये चाहते हैं कि इस मुहिम में पूरा व्यापारी एकजुट हो, वो किसी व्यापार मंडल का हो। हम एक मंच तैयार कर रहे हैं ऑनलाइन कंपनियों के खिलाफ, उसमें चाहे श्री बनवारी लाल कंचल हो, चाहे जो श्याम बिहारी मिश्रा जी के बेटे हैं वो हों, और चाहे दिल्ली के जो भी लोग हैं व्यापार मंडल के जुड़े, उन सबको एक प्लेटफॉर्म पर लाकर ऑनलाइन कंपनी के खिलाफ पूरे देश में एक शंखनाद किया जाएगा और अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल इसकी शुरुआत करेगा, इसकी पहल करेगा। ये मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूँ। सामान खरीदने के दुकान पर जाओ, दुकान की रौनक बढ़ाओ, बाजार की रौनक बढ़ाओ, क्योंकि यही वो व्यापारी है जो तुम्हारे हर दुख तकलीफ में तुम्हारे साथ खड़ा होता है। यही वो व्यापारी है जो हर विपरीत परिस्थिति में रात के 12 बजे भी दुकान खोल करके अगर तुम्हारे बच्चे को ज़रूरत है, तुम्हारे परिवार को ज़रूरत है, दवा की ज़रूरत है तो दवा देता है, खाने पीने के सामान की ज़रूरत है तो खाना पीना देता है। ऑनलाइन कंपनी तुम्हें रात के 12 बजे सामान नहीं देती। ऑनलाइन कंपनी तो अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट और स्नैपडील बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं जो मुनाफा यहाँ से कमा रही हैं, आपसे अपने देश को भेज रही हैं, आपके देश को नहीं दे रही। अभी जब ये कोरोना काल आया, देश में कोई विपरीत परिस्थिति आई, इलाज की ज़रूरत थी, दवाई की ज़रूरत थी, किसने मदद की? मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, हर देशवासी से पूछना चाहता हूँ, अगर मदद किसी ने की तो वो व्यापारी समाज ने, लेकिन उसके बदले में क्या मिल रहा है व्यापारी को? माहौल अगर ठीक हो गया तो व्यापारी की दुकान पर आपने आना बंद कर दिया, आपने ऑनलाइन सामान मंगाना शुरू कर दिया और उसका दुष्परिणाम आज व्यापारी भुगत रहा। इसलिए आज के इस मौके पर मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए, जो साथी यहाँ पर त्यौहार के बावजूद एकत्रित हुए हैं, मैं उनका साधुवाद देता हूँ। अपने अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के लखनऊ के महामंत्री और प्रदेश के मीडिया प्रभारी सुरेश चबरानी जी,
युवा उद्योग व्यापार मंडल उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रीमान आकाश गौतम जी, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल की महिला महामंत्री श्रीमती एकता अग्रवाल जी, भाई छावनी के हमारे प्रभारी आदर्श अग्रवाल जी, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के वरिष्ठ उपाध्यक्ष आलमबाग के प्रभारी जितेंद्र चौरसिया जी, जितेंद्र कन्नौजिया जी, हमारे आलमबाग क्षेत्र के और चंदर नगर खास तौर पे वहाँ के बहुत दिनों तक महामंत्री रहे, आज आलमबाग में पूरे व्यापारियों को एकजुट करने का काम कर रहे हैं भाई हरीश मलानी जी, प्रदेश के युवा के मंत्री मोहनीश त्रिवेदी जी, भाई अनुज गौतम जी हमारे लखनऊ के उपाध्यक्ष, साबिर हुसैन साहब, अमरजीत कबीर जी, अवधेश सोनकर जी और राहुल भाई, अज्जू भैया, समीर जी, शहीद जी, हमारे विशाल भाई, सभी साथी और नजीराबाद की पूरी टीम जो लोग यहाँ खड़े हैं उन सभी, और मृदुला जी, श्रीमती मृदुला भार्गव जी और हमारे अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के उपाध्यक्ष पतंजलि जी कहाँ चले गए? इधर आ जाओ यार, और दोनों लाल वाले आ जाओ, और श्री आर.के. मिश्रा जी, सभी साथियों का बहुत साधुवाद है जो बहुत कम नोटिस पर आज ही सुबेरे कार्यक्रम हम लोगों ने तय किया और आप सब लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। चाहेंगे कि व्यापारी को 5 किलोमीटर और 20 किलोमीटर दूर जाना पड़े, आप अपने बाजार में ये अभियान चलाइए, लेकिन अपनी आवाज़ को बुलंद कीजिए। आने वाले दिनों में हम लोग इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों के जो गोडाउन हैं जहाँ से ये डिलीवरी करते हैं उनके घेराव करने का काम करेंगे। आने वाले दिनों में हम बाज़ारों में उतरकर पैदल मार्च करने का काम करेंगे। आने वाले दिनों में हम लखनऊ बंद, प्रदेश बंद और भारत बंद जैसे निर्णय लेंगे, लेकिन इन ऑनलाइन कंपनियों की जाति को अब स्वीकार करने के लिए हम तैयार नहीं हैं। इसी संकल्प के साथ क्या आप सब साथ हैं? इन बहुराष्ट्रीय अमेरिकी कंपनियों के खिलाफ में संघर्ष करने के लिए तैयार हैं? मैं आप सभी साथियों का जो आज इस वातावरण में, त्यौहार के माहौल में भी व्यापारी एकजुटता को मजबूत करने के लिए यहाँ पर आए हैं, उनका साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि वो इस लड़ाई को आगे लड़ेंगे। आप सबको बहुत बहुत बधाई देते हुए एक बार आपका धन्यवाद दूंगा, लेकिन मैं चाहूँगा कि मेरे कई साथी अपने विचार इसमें रखें। सबसे पहले मैं जितेंद्र जी को आमंत्रित करूँगा, जितेंद्र कन्नौजिया जी जो कि एक बहुत जुझारू व्यापारी नेता हैं, आलमबाग क्षेत्र में व्यापारियों को एकजुट करने का काम कर रहे हैं। इस ऑनलाइन पर हम अपनी ताकत को कैसे बढ़ाएं, व्यापारी को कैसे एकजुट करें और कैसे इस लड़ाई को जीतें, इसमें श्री जितेंद्र जी अपने विचार रखेंगे। मैं चाहूँगा कि हमारे साथी जोरदार तालियों से उनका स्वागत करते हैं। हालांकि आपके एक हाथ में तख्ती है, ताली बजाने में परेशानी होगी। व्यापारी क्षेत्र में जा करके ऑनलाइन का कटारी का बहिष्कार करेंगे और सभी आए हुए व्यापारी भाइयों को, पदाधिकारियों को धन्यवाद। इसका हमें पुरजोर विरोध करते हुए अपने संगठन से मिलकर और इसका विरोध करना ही एक उचित कार्य होगा। धन्यवाद। व्यापार मंडल को एक जागरूकता अभियान चलाना चाहिए। उस जागरूकता अभियान हमें उनको बताना पड़ेगा कि ऑनलाइन से हमें क्या क्या परेशानियाँ हो रही है और खुदरा बाजार हमारा कैसे बचे, इस पर एक बार विचार करना चाहिए। धन्यवाद। मैं बस ये चाहती हूँ जो ऑनलाइन लोग ऑर्डर करके मार्केट से सामान मंगाते हैं, बहुत सारे घर की लेडीज़ें हैं जो बाज़ार में नहीं निकलती मार्केट में, और फैशन के जो आइटम्स आप लोग देखते होंगे ऑनलाइन अमेजोन पे लोग फ्लिपकार्ट के जरिए मंगाते हैं, वो मार्केट में निकले, मार्केट से खुद सामान जाके परचेज़ करें। और वहाँ के जितने भी व्यापारी हैं जो यहाँ पे अभी आपने लॉकडाउन में देखा होगा, सारे अपने ही लोगों के भाई जितने भी थे सब हम लोग के साथ लगे हुए थे। ये ऑनलाइन जितने भी मार्केट के में कोई भी सामान नहीं मिल रहा था, तो मैं यही चाहती हूँ कि जब मार्केट में आए और मार्केट से सारी बहनें आके यहाँ से सामान खरीदें। दिवाली का टाइम है, सभी के घर में कपड़े और भी बहुत सारी चीज़ें लोग खरीद रहे हैं, वो आके मार्केट में बाजार से लें। धन्यवाद। अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल और उत्तर प्रदेश युवा उद्योग व्यापार मंडल के नेतृत्व में आज अमीनाबाद के निशादगंज नजीराबाद में जो ऑनलाइन का विरोध हम लोग मिलकर कर रहे हैं, ये विरोध आने वाले कल में जो गुलामी दोबारा हमारे खिलाफ में लिखने की कोशिश की जा रही है उसके खिलाफ शुरुआत है।
क्योंकि मैं फ्रीडम फाइटर का पोता हूँ, मैंने उनसे कहानी सुनी हुई है अपने बाबा से, तो मुझे पता है कि स्वदेशी के लिए बाबा ने और बाबा जैसे लाखों लोगों ने किस तरीके से डंडे खाए, जेल गए। क्या ये सरकार इस बात को भूल जा रही है कि किस तरह अंग्रेजों ने साजिश करके हम लोगों को गुलाम बनाया? आज अमीनाबाद में जो रौनक आज से 2 साल 3 साल पहले, कोरोना काल से पहले हम लोग देखते थे, कि आज देखने को मिल रही है। आज इस कार्यक्रम स्थल में पहुंचने वाले लोग बड़ी आसानी से पहुंच गए। मुझे लगता है 3 साल पहले पहुंचने में हम लोगों को नाटो चने जमाने पड़ते, पैदल भी निकल के यहाँ ना पहुँच पाते। ये बात इसलिए है क्योंकि मैं जानता हूँ मेरे मोहल्ले में भी पैकेट आते हैं, फ्लिपकार्ट वाले, अमेजॉन वाले, घर बैठे लोग मंगा रहे हैं। एक अपील मैं और करूंगा, अगर लोग बाजार जाएंगे तो उनका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, क्योंकि बाजार में वो जब टहलेंगे, घूमेंगे और अपनी पसंद का सामान खरीदेंगे तो उनका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। घर बैठे काहिल हो जाएंगे और अपने देश का पैसा उठा के हम लोग विदेशों में भेजते चले जा रहे हैं, जिसका नतीजा ये होगा कि हम लोग इकोनॉमी में भी टूट जाएंगे और टूट रहे हैं। आज व्यापारी के हालात उससे ज़्यादा कोई नहीं जानता। सामने भाई साहब बैठे हुए हैं, 3 साल पहले मुझे नहीं लगता वो इस तरह बैठे रहे होंगे। जितने व्यापारी देख लें, और इसका मुख्य कारण ये ऑनलाइन व्यापार ही है। और माननीय संदीप बंसल जी के नेतृत्व में, जैसा उन्होंने कहा कि घेराव करेंगे उनकी फैक्ट्रियों के बाहर जहाँ पे वो माल रखते हैं, उनके ऑफिस के बाहर, तो मैं आपको वादा करता हूँ कि मैं पूरी तरीके से, अगर वहाँ पे लाठी चार्ज भी होगा, लाठी खाने को तैयार हूँ, जेल जाना पड़ेगा, जेल जाने को तैयार हूँ, मगर इन कंपनियों को दोबारा हिंदुस्तान को गुलाम बनाने नहीं दिया जाएगा। धन्यवाद। करना चाहूँगा कि इस पर ध्यान दें। इस पर ऐसी छूटें कार्ड के माध्यम से दी जाती हैं और बैंक के कार्डों के माध्यम से दी जाती हैं, जो छूटें व्यापारी को कहीं से नहीं होती। व्यापारी की जो परचेज रेट, जो खरीद रेट होती है, उससे 1500 रुपये नीचे प्रोडक्ट जो है सीधे ग्राहक को दे दिया जाता है। बताइए व्यापारी कहाँ सर्वाइव करेगा? ये जो पैसा, जो छूट बैंक के जरिए, बैंक के कार्ड, डेबिट कार्ड, इनके ज़रिए दिया जाता है, ये पैसा कहाँ से आ रहा है? ये कंपनियां ये पैसा कहाँ से ला रही हैं? व्यापारी खरीद से नीचे उनको कहाँ से मोबाइल मिल रहा है? और इतना सस्ता देने के बावजूद वो कंपनियां अपना व्यापार चला रही हैं, अपना सारा सेटअप लेके चल रही हैं। सारी चीज़ें हैं, कहाँ से आ रही हैं? सरकार को इस पर ध्यान देना होगा। निकलना पड़ेगा, नहीं तो दुकानों पर ऐसे ही खाली बैठे रहेंगे। उसके लिए बिल्कुल सभी को एकत्र करके और रोज हर महीने में, हफ्ते में 1 राउंड जरूर लगाना पड़ेगा ऑनलाइन के खिलाफ। सबको जागो, जागो व्यापारी जागो, हमारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। माननीय राज्यपाल जी, मेरे बड़े भाई कुशवानी जी, पतंजलि जी, जैन जी, गुप्ता जी, मोनिश भाई, अनुज गौतम जी, साबिर भाई एवं समस्त व्यापारी भाई, मिश्रा जी, जैन जी, हरी मलानी जी, आदर्श भाई, मेरा आप सबसे पहला अनुरोध ये है कि हम सब अपने परिवार से ये गुजारिश करें, कोई भी सामान भूल से ऑनलाइन ना बनाए। सबसे बड़ा व्यापारी है। व्यापारी अपने परिवार से, अपने रिश्तेदार से, अपने जानने वालों से ये अपील करें कि हम आपके भरोसे हैं, आप हमारे भरोसे हैं। ऑनलाइन से अगर मुझे नुकसान हो रहा है तो आपको भी हो रहा है। आने वाले समय में देश इस्लामी तरफ बढ़ रहा है, इकोनॉमी जा रही है। हम जो टैक्स देते हैं वो भारत सरकार में जाता है, जो वो टैक्स देते हैं वो विदेश में जाता है। तो कहीं ना कहीं हमारा देश फिर से निचले स्तर पर जा रहा है, जो बहुत ही खतरनाक है। हम सब इस बात को प्रण कर लें, भूल से भी चाहे हमें आधे रेट में सामान मिल रहा हो, तब भी हम ऑनलाइन सामान नहीं बनाएंगे और अपने व्यापारी भाई से बनाएंगे, उससे तो रहेंगे। भाई देखिए कम से कम नफा हो वो ले लीजिए, ये सामान हमें आपसे ले लेना है और आपसे ही ले जाएंगे। तो वो व्यापारी भी आगे अपने परिवार को पाल पाएगा, त्यौहार बना पाएगा, उसके बच्चे भी खुशी से त्यौहार बनाएंगे। इसमें हम सब भाई, व्यापारी भाई एक दूसरे के साथ में हम मोबाइल बनाए ऑनलाइन, मोबाइल बना ऑनलाइन, जूते वाले, टी-शर्ट वाले, तो ये अच्छी बात नहीं है।
सबसे पहले हम व्यापारी इसमें साथ में आए और अपने रिश्तेदार जानने वालों से हम अपील करें कि ऑनलाइन सामान नहीं बनाना है। उसके बाद अध्यक्ष जी, अगर उसके बाद भी मामला नहीं बनता है तो हम लोग को सड़क को धरना पड़ेगा और एक बहुत ही पूर्ण कार्यक्रम ऑनलाइन करना पड़ेगा जो आपके नेतृत्व में होगा। अगर लखनऊ से बात नहीं बनती है तो दिल्ली में इस पर छोड़ना नहीं है और इसकी लड़ाई लड़नी है। अकाउंट है, इंस्टाग्राम अकाउंट है, सभी अकाउंटों पर हम इस बात को प्रसारित करें कि ऑनलाइन कंपनियों पर रोक लगाई जाए, उनके जो उल्लंघन है कानूनों का उस पर नकेल करें। दूसरा, हम सभी व्यापार मंडलों के लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर लाएं कि भैया इस ऑनलाइन की लड़ाई में अलग अलग मत भागो। अगर कोई कुछ नहीं कर रहा तो कुछ करो, लेकिन अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल ये लड़ाई लड़ेगा और लड़ाई लड़के जीतेगा, जैसे हमने बहुराष्ट्रीय कंपनियों पे एकाधिकार वाली लड़ाई जीती है। कि अब ऐसा नहीं हो रहा कि सिर्फ प्रोडक्ट ऑनलाइन बेच रही हो, दुकानदार को मिल रहा है, लेकिन मिल रहा है साथ में वो कंपनियां सेल ला रही हैं कार्ड के नाम पर और आपकी खरीद से भी नीचे माल वो बेच रही है। तो ये कानून, इसमें संशोधन हो, भारत सरकार इसकी चिंता करे कि ऑनलाइन कंपनी ऐसा ना करे। तीसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है कि ये अमेरिकी कंपनी 8,500 करोड़ रुपए किस मद में हमारे न्याय विभाग को दे रही है, कानून को दे रही है, वकील साहब लोगों को दे रही है 8,500 करोड़ रुपया, उसकी जांच की जाए। कहीं ये फिर से हमारे देश पर, हमारे देश के कानून पर शिकंजा कसने की कोशिश है तो उसकी जांच होनी चाहिए। और चौथा, अगर इन सब के बाद भी भारत सरकार का ध्यान इस ओर नहीं जाता है तो हमें फिर बंद कराना पड़ेगा, अपने विरोध में प्रदेश को बंद कराना पड़ेगा, पूरे भारत को, और दिल्ली के जंतर मंतर पर, दिल्ली के संसद भवन पर अपनी आवाज को बुलंद करना पड़ेगा। फिर उसका परिणाम कुछ भी हो, जब हम मर ही रहे हैं तो हम लड़ के मरेंगे, लेकिन कहा जाए कि आत्मसमर्पण करके नहीं मरेंगे। तो ये आज के इस कार्यक्रम का हमारा संकल्प है। आप सब इस पर सहमत हैं? चलेंगे, तैयार हैं दिल्ली जाने के लिए? तो चलिए अभी तो एक शुरुआत हो जाए। मुझे लगता है कि कल यही कार्यक्रम इन कंपनियों के साथ नाके में होगा। आधे घंटे का ये कार्यक्रम आप नाके में करें, कल करना चाहिए। इन कंपनियों की मनमानी नहीं चलेगी। भारत सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। ऑनलाइन कंपनी पर रोक लगाओ, रोक लगाओ, रोक लगाओ। ऑनलाइन कंपनी पर रोक लगाओ, रोक लगाओ, रोक लगाओ। व्यापारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। खुदरा व्यापारी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। व्यापारी एकता जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद। आप सभी को संदीप बंसल जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। संदीप बंसल जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आवाज दो। स्थिति बन गई है देश के व्यापारी की कि उसको अपने भविष्य को बचाने के लिए, अपने परिवार के अस्तित्व को बचाने के लिए, अपने व्यापार के अस्तित्व को बचाने के लिए आज त्योहार के बावजूद सड़क पर उतरने के लिए मजबूर होना पड़ा है। अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल पूरे देश में ये अभियान चलाएगा, देश प्रेमी जागो। वो देश प्रेमी आप भी हैं, वो देश प्रेमी एक पुलिस वाला भी है, वो देश प्रेमी एक राजनेता भी है, वो देश प्रेमी एक पत्रकार भी है, वो देश प्रेमी एक आम आदमी भी है। जो इस देश से प्यार करता है उसको ये सोचना चाहिए कि कोरोना जैसी विपरीत परिस्थिति में आपके पड़ोसी दुकानदार ने आपकी मदद की। आज नहीं, सैकड़ों हजारों साल से इस देश को बचाने में, इस देश को बढ़ाने में, इस देश को चमकाने में, संवारने में अगर भूमिका किसी की है तो यहाँ के खुदरा व्यापारी। लेकिन आज जो परिस्थिति बनी है देश में, वो परिस्थिति ऐसी है कि अमेरिकी कंपनी अमेजॉन देश पर कब्जा कर रही है, देश के खुदरा व्यापार पर कब्जा कर रही है। उसकी खिलाफत में, बहुराष्ट्रीय अमेरिकी कंपनियों के खिलाफत में आज हम लोग यहाँ पर खड़े हैं। भारत सरकार से ये कहना चाहते हैं कि FDI इन रिटेल, हम लोग उसकी पुरजोर खिलाफत करते रहे, आपने उसको लागू कर दिया। लेकिन आपने कहा कि कोई कंपनी उसका उल्लंघन नहीं कर पाएगी, लेकिन आज वो कंपनियां उसका उल्लंघन कर रही हैं। सारी ऑनलाइन कंपनियां, अमेरिकी कंपनियां जो कानून आपने बनाया उसका उल्लंघन कर रही हैं। दिवाली के नाम पर, दशहरे के नाम पर, त्यौहार के नाम पर सेल दी जा रही है, छूट दी जा रही है इतने % की कि जितनी खरीद नहीं है व्यापारी की, जो कोई उसकी दुकान पर जाएगा।
कोई सामान जो बाजार में 15,000 रुपये का बिक रहा है, अगर ऑनलाइन कंपनी उसको 13,000 का बेचेगी, 13,500 का बेचेगी सेल के नाम पर, तो व्यापारी की दुकान पर कोई नहीं जाएगा। हम भारत सरकार से मांग करना चाहते हैं कि रोक लगाएं, इस पर अंकुश लगाएं। इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों का जो ये कानून का उल्लंघन करने का तरीका है, इस पर अंकुश लगनी चाहिए, वरना अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल, उत्तर प्रदेश युवा उद्योग व्यापार मंडल तमाम सैकड़ों लाखों व्यापारियों के साथ बाजार बाजार ये धरना करेगा, बाजार बाजार ये प्रदर्शन करेगा। क्यों? क्योंकि हमारे सामने तो मरने की स्थिति वैसे ही हो रही है। हम तो वैसे ही भुखमरी के कगार पर आ गए। अगर हम अभी नहीं जागेंगे तो हमको आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। इसलिए भारत सरकार से ये अपील है, ये मांग है कि इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर नकेल कसी जाए, साथ ही साथ इनके ऊपर अतिरिक्त टैक्स लगाया जाए, ताकि ये हमसे सस्ता नहीं, हमसे महंगा माल बेचें, हम जिंदा रहें। हमारा जिंदा रहना देश के लिए भी जरूरी है, व्यापारी की दुकान का बचे रहना देश के लिए भी जरूरी है। अमेरिकी कंपनी महत्वपूर्ण नहीं है जितना महत्वपूर्ण देश का ये खुदरा व्यापारी है। यही अपील करने के लिए हम लोग अभियान चला रहे हैं। देश प्रेमी जागो, हर हिंदुस्तानी जिसको देश से प्यार है उसको जागना चाहिए। क्यों? हमको 275 साल पहले जाना चाहिए